एक दफ़ा इमेजिन करके देखो, अगर तुम्हारे बाल भी मोटे, घने और शाइनी और लस्टीरियस हों, जिनको स्टाइल भी करने की ज़रूरत ना हो और ना ही बालों को खूबसूरत दिखाने के लिए हीटिंग टूल्स और फैंसी हेयर प्रोडक्ट्स और हेयर सेटिंग स्प्रेज की नीड हो, और ना ही आपके बाल इतने गिरते हों और ना ही फ्रीजी हों। पर ऐसे हेयर्स सिर्फ इमेजिनेशन तक नहीं है। तुम लोग ऐसे हेयर्स को रियल लाइफ में भी अचीव कर सकते हो अगर तुम लोग ये स्टेप्स फॉलो करो तो। पर प्रॉब्लम तो ये है कि तुम में से काफ़ी गर्लीज ये सोचती है कि ऐसे बाल सिर्फ अच्छे जेनेटिक्स वाली लड़कियों के होते हैं। बट लेट मी क्लियर, तुम भी वो लॉन्ग, लस्टीरियस, शाइनी और फ्रिज फ्री बाल अचीव कर सकती हो। और हाँ, इसका कनेक्शन बिल्कुल भी तुम्हारे जेनेटिक्स से नहीं है। और दूसरे नंबर पर, तुम जो भी इंटरनेट पर टिप्स देखती हो या फिर कोई रैंडम रेमेडी देख के उसको फॉलो करने लगती हो, वो भी बगैर जाने कि ये तुम्हारे लिए अच्छी है या बुरी, क्योंकि सब डिफरेंट टिप्स दे रहे होते हैं और तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि हमें कौन सी टिप फॉलो करनी चाहिए और कौन सी नहीं, कौन सी हमारे ऊपर सूट करेगी और कौन सी नहीं, और इस वजह से तुम लोग कंफ्यूज भी रहते हो। बट वरी नॉट, मैं तुम लोगों के साथ कुछ ऐसे स्टेप्स शेयर करूंगी जो कि हैं तो बहुत बेसिक, बट इट्स एक्चुअली वर्क, और तुम लोगों को तुम्हारे ड्रीम हेयर्स अचीव करने में हेल्प करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड यू नो व्हाट, ये स्टेप्स मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। हालांकि मेरे हेयर जेनेटिकली इतने अच्छे नहीं हैं, बट फिर भी इन स्टेप्स को मैंने अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करके अपने बालों को 80% तक रिकवर किया है, वो भी बगैर कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स या सैलून ट्रीटमेंट्स लिए। लेट मी बी रियल, बिकॉज मेरे पास तो इतने फ्री के पैसे नहीं हैं कि मैं इन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स या प्रोडक्ट्स पर स्पेंड करूँ, ये जानते हुए कि मैं इनको अफोर्डेबल वे में उसी तरह ग्लो करवा सकती हूँ जैसे चाहती हूँ। चाहे तुम बिगनर हो या ऑलरेडी कोई रूटीन या स्टेप्स फॉलो करती हो, इट डजेंट मैटर, यू कैन स्टिल फॉलो दीज स्टेप्स। क्यूटीज, तुम चाहे जितने मर्जी एक्सपेंसिव शैम्पू यूज़ कर लो, तुम्हारे बाल कभी भी वैसा वर्जन अचीव नहीं कर पाएंगे जैसा तुम चाहती हो। देखो, इस स्टेप को हम डिटेल से जानते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम जब भी कोई शैम्पू बाय करती हो, या तो वो कोई ट्रेंडिंग शैम्पू होता है जो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हो, या फिर किसी के रेकमेंड करने की वजह से तुम यूज़ करती हो, और जिसने रेकमेंड किया होता है वो कोई प्रोफेशनल या फिर गायनाकोलॉजिस्ट नहीं होता। और अगर अच्छी किस्मत से वो शैम्पू तुम्हारे स्कैल्प टाइप के साथ मैच कर जाए, देन ऑब्वियसली तुम्हारे बाल अच्छे लगेंगे। बट अगर पैसों का वेस्ट होना हुआ या फिर कह सकते हो कि किस्मत बुरी हुई, तो इट्स नॉट गोना वर्क लाइक यू वांटेड टू मेक इट वर्क। अब मैं कुछ चॉइसेस बताती हूँ। अगर तुम्हारे बाल ऑयली हैं तो तुम ये और ये के साथ जा सकती हो। अगर तुम्हारा स्कैल्प ड्राई है तो तुम ये और ये वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हो। अगर तुम्हारा स्कैल्प ऑयली और एंड्स ड्राई हैं तो तुम ये कर सकती हो कि तुम अपने एंड्स को वॉश ना करो। अब तुम सोच रही होगी कि इससे रूट्स अच्छे से क्लीन नहीं होंगी, बट ऐसा करने से आपकी रूट्स बिल्कुल क्लीन होंगी। जब स्कैल्प से शैम्पू रिंस होकर रूट्स तक जाएगा तो रूट्स भी क्लीन हो जाएंगी। स्टेप 2, सिर्फ हेयर्स को वॉश करना इनफ नहीं है। जिस तरह तुम अपने फेस को सिर्फ वॉश करके नहीं छोड़ती, कुछ ना कुछ आफ्टर केयर में अप्लाई करती हो, बिल्कुल वैसे ही अपने बालों को वॉश करने के बाद आफ्टर केयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू कैन यूज़ अ हेयर मास्क या फिर अ गुड कंडीशनर आफ्टर वॉशिंग योर हेयर्स, और ये स्टेप तुम्हारे बालों को एक्स्ट्रा शाइन और नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, जिससे बाल हेल्दी और फ्रिज फ्री रहेंगे। अब कंडीशनर और हेयर मास्क को यूज़ करने के टर्म्स बताती हूँ। अगर तो तुम्हारे हेयर्स नॉर्मल हैं, मींस के इतने फ्रिजी भी नहीं है या ओवरऑल इतनी वर्स्ट हालत में फ़िलहाल नहीं है, सो यू कैन यूज़ कंडीशनर। ऑन द अदर हैंड, अगर तुम्हारे बाल फ्रिजी और डैमेज्ड हैं तो हेयर मास्क का ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है,
क्योंकि हेयर मास्क कंडीशनर से ज़्यादा नरिशिंग और मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए हेयर मास्क एक अच्छा ऑप्शन है फॉर माय फ्रीजी हेयर गर्लीज। तुम्हें कंडीशनर को मैक्सिमम 5 मिनट्स और हेयर मास्क को मैक्सिमम 20 मिनट अप्लाई करना है। स्टेप नंबर 3। अब बात करते हैं उस स्टेप की जिस पर तुम्हारे बाल 70% डिपेंड करते हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। यस, दिस इज़ द मेन कॉज कि तुम्हारे हेयर शाइन नहीं कर रहे और हेयर फॉल स्टॉप ही नहीं हो रहा। हालांकि तुम हर टाइप की रेमेडी और ऑयल्स बनाकर ट्राई कर चुकी हो, तुम रीज़न को इंटरनली तौर पर नहीं देख रही कि शायद तुम्हारे अंदर विटामिन डी, विटामिन B12 या आयरन की डेफिशिएंसी हो, या फिर प्रोटीन की कमी की वजह से, बिकॉज़ बाल तो बने ही प्रोटीन से होते हैं, और जब बॉडी में इन न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी होगी तो हेयर फॉल और ब्रेकेज खुद ब खुद होगा। सो ट्राई करो कि तुम अपनी डाइट में एग्स और मीट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। मल्टीविटामिन कंज्यूम करना शुरू कर दो। अगर तुम अपनी प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखोगी देन हेयर्स तो क्या, स्किन भी डैमेज्ड ही रहेगी। स्टेप नंबर 4। अब इतना कुछ फॉलो करके भी कई लड़कियां यहाँ गलती कर जाती हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ हेयर टूल्स। लेट मी एक्सप्लेन इट क्लियरली। तुम जब भी अपने बालों को स्ट्रेट या कर्ल करती हो, बेसिकली हीटिंग टूल यूज़ करती हो, तो तुम अपने बालों को खुद डिस्ट्रॉय कर रही हो। होता क्या है गर्लीज, जब भी तुम अपने बालों को हीट प्रोवाइड करती हो, तुम्हारे बालों की जो लेयर्स हैं वो डैमेज्ड होना शुरू हो जाती हैं। इसका हेयर लॉस से तो कोई कनेक्शन नहीं है, बट बालों को फ्रीजी और डैमेज्ड करने में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इससे बचने के लिए तुम ऐसा कर सकती हो कि ओवरनाइट हेयर स्टाइल ट्राई करो, या फिर और भी डिफरेंट वेज हैं हीटिंग टूल्स को अवॉइड करने के। बट अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती देन इनका यूज़ बहुत कम करो, और साथ में तुम हेयर प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स यूज़ करो।